फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंश होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होगी। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर हूँगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का वह भूमि प्रदान करूँगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर हूँगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंश पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु की हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा,
अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने इब्राहिम को अपना विधान प्रकट किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता कहलाओगे, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम्हारे राष्ट्रों को फलने फूलने दूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे वंश में एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जो सदा सर्वदा राज्य करेगा। उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वह है प्रभु यीशु। इब्राहिम से इन्हीं यीशु के चिरस्थायी विधान के बारे में बताया गया है कि वह इस दुनिया में प्रेम, दया और करुणा स्थापित करेगा और उसके राज्य में जो न्याय है वह फलता फूलता रहेगा। इसलिए हमें प्रभु उसके सामर्थ्य का मनन करना है और जो कोई उनके दर्शनों के लिए तरसता है, उनके कार्यों और चमत्कारों को याद करता है, वह उसका कृपा पात्र बन जाता है। इसलिए हमें शास्त्री, फरीसी और यहूदियों के जैसे
कठोर नहीं बनना है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा, परंतु जो इसी संसार से संलिप्त है, अपनी शरीर की वासना में संलग्न है, स्वार्थ और लालच की सिद्धि में लगा रहता है और ईश्वर के नाम पर लोगों को एक दूसरे से दूर करता है, ईश्वर की प्रेम से दूर करता है, उसके लिए एक ऐसा नियम बनाता है जो ईश्वर को और मानव को एक दूसरे से दूर करता है। ईश्वर कहता है, यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह नहीं मरेगा। यीशु बहुत तरह से उन्हें समझाते हैं, परंतु उनका सुनना नहीं चाहते। इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। और वह कौन है? हमारे अंदर में पैदा होता है। वो ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा होता है, लालच हमारे अंदर पैदा होता है। हम अपने आप को महिमा मंडित करते हैं और दूसरों को नीचा देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं, अपने घर को भरते रहते हैं। कितने लोगों का घर खाली है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। हम यह पुण्य सप्ताह जो है अपने आप में जो शास्त्री और फरीसी का गुण छिपा हुआ है उससे निकलना है। उस कठोर हृदय को पिघला दिया जाना है। वह तभी संभव है जब हम भक्ति के साथ, प्रेम और करुणा के साथ, नम्र और विनम्रता के साथ ईश्वर के साथ रहते और उनकी ओर मुड़ जाते हैं। वह हमारे कठोर हृदय को पिघलाता है। दुख की बात है कि हम पिघलाना ही नहीं चाहते। जिस परिस्थिति में बने हुए हैं उसी परिस्थिति में जीने के आदी हो जाते हैं। हम बदलने का नाम लेते हैं परंतु बदलना नहीं चाहते। यही कारण है कि मनुष्य अपने ही हृदय की कठोरता के कारण कई तरह से बीमार हो जाते हैं। इसका दवा एक ही है जो यीशु ने कहा है, समय पूरा हो गया है, स्वर्ग राज्य तेरे निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता? पश्चाताप। यदि पाप हमारे दुखों का कारण है, पश्चाताप उसका निवारण है। पश्चाताप का मतलब यह नहीं कि दोष भावना और कई प्रकार के दोष से भर जाए, नहीं। पश्चाताप का मतलब होता है कि जो अभी जीवन जी रहे हैं, बंधन का जीवन जो हमारे जीवन को बांधे रखता है, उससे छुड़ाना, ईश्वर की ओर मुड़ना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, उसकी श्रद्धा में बढ़ता जाना। जय यीशु।